नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंडियन स्पेस टेक चैनल पर, जहां हम बात करेंगे भारत के एक रोमांचक और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में। इस वीडियो में हम इस मिशन के लक्ष्य, उद्देश्य और इसके पीछे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। गगनयान मिशन संस्कृत शब्द के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है आकाश का वाहन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य 2025 तक 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए को लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना है। भारत ने आज तक अंतरिक्ष में बहुत सी सफलता पाई है, लेकिन फिर भी हम आज तक केवल एक ही मानव को अंतरिक्ष में भेज पाए हैं। इनका नाम राकेश शर्मा है। वो 1984 में भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर थे। वो 1984 में सोवियत संघ के रॉकेट से अंतरिक्ष में गए थे। इसमें हमारी कोई टेक्नोलॉजी भी शामिल नहीं थी। इसीलिए इसरो ने गगनयान मिशन को अपने दम पर विकसित किया है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। यह अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। यह मिशन भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जिन्होंने अपने स्वयं के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। इस मिशन से भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन होगा और भारतीय युवाओं को विज्ञान और स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया है। चयनित अंतरिक्ष यात्रियों में वायुसेना, नौसेना और इसरो के अधिकारी शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को कई वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में अंतरिक्ष में रहने और काम करने के लिए आवश्यक स्किल्स नॉलेज शामिल होगा। अंतरिक्ष यात्री भारहीनता, रेडिएशन और अन्य अंतरिक्ष के खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। इसरो गगनयान अंतरिक्ष यान और लॉन्च व्हीकल का विकास कर रहा है। गगनयान अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। यान की लंबाई 5.3 मीटर और व्यास 2.6 मीटर है। यान का वजन 3.8 टन है। यान में लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल होंगे। गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल HLLV का उपयोग किया जाएगा। HLLV एक 3 चरणीय रॉकेट है जो 40 टन से अधिक का भार ले जाने में सक्षम है। इसरो गगनयान मिशन के लिए आवश्यक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। इसमें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी, लॉन्च पैड, मिशन कंट्रोल सेंटर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। अभी इसरो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के समर्थन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण और स्पेस सूट का विकास कर रहा है, लेकिन भविष्य के लिए ये सभी प्रौद्योगिकी हमें भारत में ही विकसित करनी होगी। इसरो गगनयान मिशन से पहले कई टेस्ट मिशन लॉन्च करेगा। इन मिशनों का उद्देश्य अंतरिक्ष यान, लॉन्च वाहन और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण करना है। इसरो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मानव मिशन से पहले सभी उपकरण, प्रौद्योगिकी और सिस्टम सही से काम करें। मानव मिशन में अंतरिक्ष यात्री की जान का खतरा होता है, जो अमूल्य है। इसरो ने हाल ही में 21 अक्टूबर 2023 को टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 का सफल परीक्षण किया है। क्रू मॉड्यूल को प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया और क्रू मॉड्यूल को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र से सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश है। इसी तरह के अभी टेस्ट और भी किए जा सकते हैं।
गगनयान मिशन के अंतिम चरण में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए को लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो में भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर चल रही है वीडियो में हमने गगनयान मिशन को दिखाया है। आशा है आपको यह पसंद आएगा। गगनयान यान में 3 मॉड्यूल का उपयोग होगे जो इस प्रकार है। ऑर्बिटल मॉड्यूल ऑर्बिटल मॉड्यूल ओएम जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसमें क्रू मॉड्यूल सीएम और सर्विस मॉड्यूल एसएम शामिल हैं। ओएम मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरेक के साथ अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से सुसज्जित है। सर्विस मॉड्यूल एसएम कक्षा में रहते हुए सीएम को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एसएम का उपयोग किया जाएगा। यह एक बिना दबाव वाली संरचना है जिसमें थर्मल सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और तैनाती तंत्र शामिल हैं। क्रू मॉड्यूल सीएम अंतरिक्ष में चालक दल के लिए पृथ्वी जैसे वातावरण वाला रहने योग्य स्थान है। यह दोहरी दीवारों वाला निर्माण है जिसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम टीपीएस के साथ दबावयुक्त धात्विक आंतरिक संरचना और बिना दबाव वाली बाहरी संरचना शामिल है। इसमें क्रू इंटरफेस, मानव केंद्रित उत्पाद, जीवन समर्थन प्रणाली, एवियोनिक्स और डिसेलरेशन सिस्टम शामिल हैं। उतरने से लेकर उतरने तक के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे पुनः प्रवेश के लिए भी डिजाइन किया गया है। जब क्रू मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेगा तो क्रू मॉड्यूल को वायुमंडल में वायु घर्षण के कारण बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले ड्रॉप पैराशूट खुलेंगे और फिर उसके बाद में मुख्य और बड़े पैराशूट खुलेंगे, जो क्रू मॉड्यूल की स्पीड 8.5 मीटर प्रति सेकंड/किलोमीटर तक घटा देंगे, जिसे यान सेफली वाटर में टच डाउन कर सके। क्रू मॉड्यूल को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र से बरामद कर लिया जाएगा। गगनयान मिशन का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और राष्ट्र पर समग्र रूप से गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह भारत के तकनीकी कौशल को बढ़ावा देगा। मिशन जटिल अंतरिक्ष यान प्रणालियों, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। यह भारत की प्रतिष्ठा को एक तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के रूप में बढ़ाएगा। 2 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। गगनयान मिशन की सफलता युवा भारतीयों की जिज्ञासा और जुनून को जगाएगी, उन्हें स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। यह भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए प्रतिभाओं का एक मजबूत पूल तैयार करेगा। 3 आर्थिक विकास को गति देगा। मिशन एरोस्पेस, विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह वैश्विक साझेदारों से निवेश और सहयोग भी आकर्षित करेगा। 4 भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बढ़ाएगा। मानव अंतरिक्ष यान की उपलब्धि वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को बढ़ाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी और भविष्य के सहयोग के द्वार खोलेगी। 5 वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। मिशन माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में वैज्ञानिक अनुसंधान या रिसर्च का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चिकित्सा, सामग्री विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रगति होगी। 6 भारत की गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण या स्पेस एक्सप्लोरेशन की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगा। गगनयान मिशन भारत के भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं जैसे कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए एक कदम होगा। गगनयान मिशन भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण मिशन है। इस मिशन की सफलता से भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन होगा। गगनयान मिशन से भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा, जिससे राष्ट्रीय गर्व महसूस होगा और भारतीय युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इसे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडियन स्पेस टेक को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।